आप सभी का स्वागत। और इस समय हमें मैनपुरी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं लोधी समाज से, राजपूत समाज से लोधी नीटू राजपूत जी। लगभग 20 से 22 साल से लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। लगातार कई कार्यक्रमों में सहभागिता भी करते हैं और पिछले नगर पंचायत के चुनाव में संभावित उम्मीदवार भी थे, लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया था। अब चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और लगातार सारे प्रत्याशी अपनी जोर जुगत जुगाड़ में लगे हैं। बात करने को जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी और अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी की तैयारियां क्या हैं और किस तरीके से नीटू जी अपनी राजनीतिक यात्रा को अब किस तरफ ले जाना चाहते हैं। नीटू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, जो आपने अपना समय दिया जी। सबसे पहला सवाल, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? राजनीति की शुरुआत हमारी छात्र जीवन से जब हम पढ़ते थे। हमारे समय में जिलाध्यक्ष हुआ करते श्री देवेंद्र सिंह यादव जी, युवजन सभा के जी। तब उन्होंने हमको शायद 3 या 4 में हमको प्रदेश जिला सचिव बनाया था। तब से मेरी शुरुआत हुई जी। और उस दिन से आज दिन तक मैं समाजवादी हूँ। सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, समाजवाद की विचारधारा को क्यों चुना? समाजवाद की विचारधारा, यहाँ अपनापन, पीडीए जो अब चल रहा है, राष्ट्रीय अध्ययन जो इसको पीडीए का जो नाम दिया है, वो वहाँ शुरू से पहले से ही चल रहा था। सबका सम्मान, सबका साथ, यही समाजवादियों की पहचान है जी। जब आपने 20-22 साल पहले राजनीति की शुरुआत करी थी, उस समय शायद 2004-5 के आसपास आपने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करी थी और शायद अखिलेश जी भी 2004 में ही पहला चुनाव लड़े थे जी। शायद मुझे याद आ रहा है। धर्मेंद्र सांसद जी यहाँ से लड़े थे। नहीं, धर्मेंद्र जी यहाँ से लड़े थे, कन्नौज की बात कर रहा हूँ। मतलब जो इस समय पार्टी के मुखिया, उनकी राजनीतिक यात्रा भी लगभग उसी टाइम शुरू हुई थी प्रॉपर जी। नेताजी से और अखिलेश जी से क्या सीखा आपने? नेताजी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नेताजी ने जो पौध लगाई है, नेताजी नेता बनाने की फैक्ट्री थे। लोधी, काची, पाल, प्रजापति, कश्यप, ये छोटे छोटे नेताओं को उन्होंने लाके बहुत ऊपर तक ले गए। ये नेताजी का, ये हमने सीखा उनसे। नेताजी ने बहुत नेता तैयार किए। जो नेता जो आज जो भाजपा में जो नेता हैं, आधे से ज़्यादा वो नेताजी की फैक्ट्री के निकले हुए हैं। अच्छा, जिस जाति से, जिस समाज से आप आते हैं जी, उस पर एक टैग, एक ठप्पा ये लगता है कि नहीं, राजपूत समाज, लोधी समाज बाबूजी कल्याण सिंह जी के साथ, भाजपा के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाबूजी के साथ लोग थे। बाबूजी एक बड़ा नाम थे समाज का और काफ़ी हद तक जो पहचान मिली हम लोगों को बाबूजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिली जी। बाबूजी का अपना एक अलग कैडर है। बाबूजी के लोगों के साथ विचारधारा उनके साथ थी। हालांकि बाबूजी से विचारधारा हमारी भी है, लेकिन हमारा विचार जो समाजवादियों से मिलता है। नहीं, बाबूजी भी समाजवादी थे। कभी नेताजी के साथ बाबूजी रहे। जब वही तो, बाबूजी भी एक बार आए थे, चुनाव लड़े निर्दलीय, तो मानी नेताजी सपोर्ट किया, 8 चुनाव जीते वो जी जी। तो क्या लग रहा कि बाबूजी का अब दौर नहीं है और जो टैग लगता है वो टैग अभी भी बरकरार है? अब चीज़ें बदली हैं? चीज़ें अब थोड़ी बदली हुई हैं, चूँकि बाबूजी रहे नहीं और बाबूजी ने मतलब ज़्यादा समय जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी में किया। समाजवादी पार्टी में शायद कुछ समय के लिए आए थे, सरकार भी बनवाई थी हम लोगों की एक बार जी, लेकिन ज़्यादा समय तो उन्होंने भाजपा में ही दिया। तो जाहिर सी बात है, लोग ज़्यादा जहाँ समय देंगे तो वहीं जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, चूँकि अभी पिछला जो नगर पंचायत का चुनाव था जी, आप भी दावेदार थे, लगातार आप भी आश्वस्त थे कि नहीं, पार्टी हमें मौका देगी। क्या कमी रही, कहाँ चूक रही कि पार्टी ने आपको दावेदार नहीं बनाया? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला था। हमको नहीं समझा तो नहीं मिले। अब कुछ कमी रही होगी, अब देखते हैं आगे, मौका लगेगा तो प्रयास लगातार जारी रहेगा। संघर्ष, इसी का नाम समाजवादी है। संघर्ष का नाम समाजवादी, इसी को समाजवादी कहते हैं। संघर्ष कभी कम नहीं होगा, ना संघर्ष कम होगा, ना रुकेंगे ना थकेंगे, ना रुकेंगे ना डरेंगे ना थकेंगे। अच्छा, एक सवाल है, जब आपको मौका नहीं मिला तो कहीं और से भी प्रलोभन आए होंगे कि नहीं हमारे साथ आ जाइए? हाँ, प्रलोभन आए, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं, मैंने
कोई मतलब नहीं था। उससे पहले ही प्रलोभन आए थे कहीं और जगह से चुनाव लड़ने के लिए, मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं समाजवादी पार्टी से ही लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा तो पार्टी का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अच्छा, कहीं डराया धमकाया भी गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस केवल लालच प्रलोभन बस दिए वही डराने का नाम कोई वो नहीं था। अच्छा, 2027 की बात कर लेते हैं। अभी चूंकि 27 का अभी 6 महीने का समय रह गया, जुमा एकदम मतलब सारी पार्टियां पूरी तरीके से अब तैयारियों में लग गई हैं जी। इस बार समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरे चुनावी मूड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जनता साथ में है। व्यापारी वर्ग परेशान, युवा परेशान, ग्रामीण परेशान, किसान खाद के लिए परेशान, किसान का सब चीज़ मतलब MSP के लिए परेशान, बहुत बेहाल है जनता। अच्छा, आपका जो व्यापार है वो भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। किसान जब आते हैं, लगभग सारी फसलें आपके पास आती होंगी, सारी फसल करने वाले किसान आते होंगे, सबसे ज़्यादा इस समय कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? आलू किसान बहुत परेशान है। आलू के लिए खाद किसान को नहीं मिली। आपने देखा हुआ, आप तो मान लो कार्यक्रम करते रहते हैं, क्षेत्र में जाते, किसानों खाद के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी थी। किसान को समय पर खाद नहीं मिली, खाद मिली तो 40 किलो 10 किलो चुरा ली गई उसकी। जब खाद चुरा ली गई, पैसे ब्लैक में लेनी पड़ी, आलू फेंक गया किसान का। किसान के पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। किसान आत्महत्या करने के लिए उतारू है और लगातार करता भी है। आप कह रहे किसान आत्महत्या करने के लिए उतारू है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से लाल किले से ये कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय को दोगुना कर दिया। कौन से किसान की आय दोगुनी कर दी? आप बता दीजिए। आलू 2014 में क्या हुआ बिकता था, आज क्या हुआ बिक रहा, आप बताइए। आप तो सब्जी लेने जाते होंगे। हम तो सब्जी ले, आलू फेंका गया इस बार तो। आलू फेंक गया कहाँ? तो सब कागज में दोगुनी आय होती है उनकी तो। बता रहे हम तो किसानों को एकदम सम्मान निधि दे रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। सम्मान निधि दे क्या? अब उसका नाम क्या, 2000 देते हैं और 6000 जब गाय खा जाती है उनका, आवारा जानवर खा जाते हैं। अच्छा, ये भी एक समस्या, आवारा जानवर भी है। आवारा जानवर समस्या है ही भाई। फसल होती नहीं है, मक्का करोगे, मक्का ऊपर होती है तो खा जाएगा। बाजरा ऊपर वाली फसलों में नुकसान होता है। क्या लग रहा है इन सारी चीज़ों का समाधान क्या है? समाधान सिर्फ एक ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और PDA। भाजपा वाले कहते हैं कि सपा की सरकार आ जाएगी तो फिर सड़कों पे गुंडाई होगी। अभी गुंडाई नहीं है क्या? अभी चौकी थाने में क्या हॉस्पिटल खुले हुए हैं? वो तो कह रहे राम राज्य है। कहाँ राम राज्य है? वो चिल्ला कर कहते हैं अयोध्या तो बाकी था, अयोध्या जाकी है, मथुरा गाजी बाकी। अभी देखा अपना अयोध्या में क्या हुआ? चंदा चोरी। मतलब अब सारे लोग अयोध्या के पीछे पड़ गए। नहीं तो हम कहाँ, वही तो कह रहे थे ना, अयोध्या वो नहीं तो बताता, तो उनने अपने लिए बनाया था, वो यहाँ से चुराया, उसके बाद मथुरा काशी से। अच्छा, उनके एक मंत्री विधायक किसी ने बोल तो दिया है कि हमारा मंदिर हमारा पैसा, हम खाएं चुराएं। आपसे क्या मतलब? जो पैसा जनता का था ना, वो आपका पैसा कहाँ था? पैसा जनता ने दिया था, पाई का हिसाब आपने देखा है? कुछ सोशल मीडिया का जमाना है ना आजकल। एक बुजुर्ग बता रहे बेचारे 1 करोड़ रुपए की जमीन संपत्ति बेची उसने, बच्चों को ना देके और मंदिर के लिए दिए। कितने आहत हुई है? सवाल आस्था पे छूट की, सवाल चोरी का नहीं है। चोरी उनने आस्था से चोरी की, लोगों की भावना। 500 साल बरसों से जो उसका इंतजार था प्रभु राम जी का। राम सबके आराध्य हैं, हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं। सुबह उठते सबसे पहले राम राम करते हैं जब मिलते एक दूसरे से, तो कौन पूजा नहीं करता? भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए हैं, लेकिन अब राम मंदिर की चोरी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इनको कैसे पता चल गया? अच्छा, तो साबित करो ना आप, गलत है ये तो फिर धन बरामद हुआ कि नहीं हुआ? अगर उन्होंने कहा नहीं, अब तो 8 लोग जेल में चले गए। नहीं तो वो तो उन्होंने कहा चोरी की आपने, तो आप वो जेल गए। नहीं तो वो साबित हो गया। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी को कैसे पता चल गया? अयोध्या में चोरी हो गई, राम मंदिर में डकैती पड़ गई। सूत्र उनके थे भोलेनाथ। मतलब भोले बाबा से क्या बात होती? नहीं, भोले बाबा वहाँ उनका मंदिर बना के सर इटावा में। हाँ। वहाँ प्रभु राम की आराध्य जो गेट पर मूर्ति लगेगी, वहाँ प्रभु श्री राम का आराध्य जी की मूर्ति लगेगी वहाँ। तो वहाँ भोलेनाथ ने उनको सपना दिया, देखो यहाँ तुम मंदिर बनवा रहे हो और वहाँ हम लुटे जा रहे हैं, पहले वहाँ लूट बंद कराइए, इसके बाद यहाँ। मतलब अखिलेश जी ने सब, भोले बाबा ने सपना दे दिया कि तुम यहाँ मंदिर बनवा रहे हो, अयोध्या में चोरी हो रही वो पहले देखो। अरे हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची निकालते कभी कभी। तो ये अखिलेश जी ने पर्ची निकाल दी? उनको नमन जी निकालते, इनको भोले बाबा निकाल दी। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री का आपने जिक्र कर दिया।
अभी परसों वो कह रहे थे कि ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं जिनको पकड़ के जेल में भेज दिया। अरे बड़ी मछली बाकी हैं, हम अगर पर्ची निकाल देंगे तो हमें निपटा देंगे। अब वही तो समझो, अब जब जो आदमी बजरंगबली से जिसकी सीधी बात होती है, बजरंगबली से बलशाली कौन है? डायरेक्ट बात होती, डायरेक्ट बात होती है बजरंगबली से। और बजरंगबली से मतलब जो वो आदमी जिसकी बजरंगबली से बात होती हो वो डर रहा है, तो आप समझिए माहौल क्या होगा देश का। मोदी जी तो छोटा भाई बताते धीरेन्द्र शास्त्री। वही तो समझो, उसके बाद भी वो डर रहे हैं। जब मोदी जी के छोटे भाई डर रहे हैं तो आम जनता कैसे, क्या होगा आम जनता का, आप बताइए। क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या होगा? 27 में पीडीए। क्या करेगा पीडीए? पीडीए सबका साथ, सबको सम्मान, सबकी हिस्सेदारी। बिहार आप हार गए, बंगाल आप हार गए, अभी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए सारे आप हार गए। समाजवादी थी नहीं वहाँ, हम लोग चुनाव कहाँ लड़े थे? नहीं, आप नहीं लड़े थे, इंडिया गठबंधन के साथ ही थे। अब क्या हुआ, हर जगह का अलग अलग वो है, सब जगह एक समीकरण अलग। 2 जगह जीते भी थे ना हम लोग। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुला ना। सब जगह कंडीशन अलग अलग होती हैं। कितनी सीटें आएंगी 27 में? 27 में पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। ऐसा तो नहीं कि नतीजे आने के बाद आप लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दोगे, बेईमानी हो गई, चोरी कर ली, डकैती डाल ली? नहीं, अगर वो तो जब बिहार आप हार गए जी, बंगाल आप हार गए, लगातार चुनाव हारते चले, इंडिया गठबंधन चुनाव हारता चला गया, यहाँ तक कि ममता जी चुनाव हार गई। आप कह रहे हो कि हम 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे? जो बिहार बंगाल नहीं है, जो उत्तर प्रदेश है, ईंट सीट बजा देगा समाजवादी कार्यकर्ता उनके घर आज बेईमानी करने की नीयत की तो। 22 में तो कर गए थे। 22 में कर गए थे, लेकिन अब कार्यकर्ता पूरा तैयार है, पूरी तरीके से किसी तरीके की बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। एकदम तैयार, एकदम फुल तैयार, करो या मरो। क्या लग रहा है पीडीए के अनुसार मैनपुरी में टिकट बांट पाएगी समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल बांटेगी, बांटना चाहिए, पार्टी का फैसला। हमारे लिए तो हर जगह पीडीए है पूरा। 403 सीटों पर भी पीडीए, 403 पे भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ेगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, आपकी क्या तैयारी है? पार्टी ने अगर आपसे कहा कि चलिए नीटू चुनाव लड़ जाइए, अखिलेश जी ने कहा अरे नीटू आ जाइए, तुम्हें चुनाव लड़ना है, पार्टी का जो फैसला होगा मंजूर होगा। पार्टी के साथ हैं अभी शुरू से, भाई शुरू से पार्टी के साथ ही है। 20 साल से 25 साल से जो भी समय दिया, जिस दिन से समाजवादी हैं, 2003 से उस दिन से आज तक समाजवादी हैं। पार्टी का हर फैसला मंजूर। कहाँ से दावेदारी करेंगे अगर मौका मिला तो? मौका मिला तो भोगांव से देखते हैं, मौका मिला तो जहाँ बाहुल्यता होगी वहीं से जाएंगे। अच्छा, भोगांव का आप जिक्र कर रहे हो, भोगांव से बहुत सारे लोधी समाज के दावेदार हैं जी, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। नहीं है, सारे लोग अपने। पार्टी आपको क्यों मौका दे? अब ये तो पार्टी का विषय है ना, पार्टी तय करेगी ना उसको, कौन पुराना है, कौन नया है, कौन अपना है, कौन क्या है, कौन दल बदलू है, ये सब कौन नया है, कौन पुराना है, ये तो पार्टी तय करेगी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी में टिकट के लिए सूटकेस प्रयोग होता है, नहीं होता? ऐसा नहीं होता, नहीं होता। नहीं, कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती? कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ सूटकेस का कोई काम नहीं, जो काम करेगा वो इनाम पाएगा। कितना लोधी समाज का वोट है भोगांव पे? लगभग 75 से 80 हज़ार वोट है। 80 हज़ार वोट जी। लगातार से 2 बार वहाँ भाजपा के विधायक होते आए हैं। इस बार अगर लोधी समाज को टिकट मिला तो क्या लौट पलट कर पाओगे? पूरा, अगर लोधी समाज को टिकट देती है पार्टी, किसी को भी, एनी हाउ, किसी को भी दे दे, किसी को भी, समाज के आदमी पूरा वोट पड़ेगा आपका 95%। एक भी वोट टस से मस नहीं होगा। और भाजपा ढूंढने नहीं मिलेगी कहाँ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं जैसे कि आपको टिकट ना मिले, किसी और लोधी समाज के व्यक्ति को मिल जाए, नीटू लग जाए हराने के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। किसी को मिल जाए, सब लोग उसको साथ लेंगे। ये पार्टी का फैसला होता है, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं होता। हुआ है ऐसी मैनपुरी में हुआ है, 10 दावेदार हुए, 12 दावेदार हुए, एक को मिल गया तो 11 लग गए, और ये निपटाओ तो मेरा नंबर आएगा अगली बार। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों में नहीं ऐसा होगा। आपके समाज में नहीं होगा या पार्टी? नहीं, हमारे समाज में नहीं होगा। किसी को भी मिल जाएगी? किसी को भी मिल जाए, सब साथ, सबको साथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी।
आम जनमानस में, चूंकि आप रहते हैं क्षेत्र में, किस तरीके की भावनाएं हैं? निराशा है, आशा है, खुश है, क्या है? महंगाई से बहुत परेशान है आदमी, महंगाई से बेहाल है आदमी का, बेरोजगारी से बेहाल है आदमी का। सारी सरकारी कंपनी आपने प्राइवेट कर दी, हर प्राइवेट सेक्टर आपका हो गया, सरकारी कहीं है ही नहीं। जो परीक्षा निकलती है लीक हो जाती है। तो नौजवान, हमारा युवा इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं। बेरोजगारी का बहुत आलम ख़राब है, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी है नहीं। बेरोजगारी भयंकर मतलब बेरोजगारी भयंकर है, रोजगार की कोई व्यवस्था रोजगारी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, कुछ नेता जिनके मैं नाम लेना चाहता हूँ, उनके बारे में क्या सोचते हो? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी पलटू राम, कभी पलट जाते हैं, उनको कोई बात का वजन नहीं है। अखिलेश जी कह रहे थे उनकी बार्गेनिंग पावर 0 हो गई है, भाजपा उनको 1-2 सीट दे तो दे दे, नहीं तो खत्म काम। अच्छा, उनके पास है क्या? कभी आपने उनके पुत्र के अलावा कभी किसी पार्टी के नेता के साथ दे जाते देखा? कभी मुख्यमंत्री से जब मुलाकात करते हैं, वो टेबल के सामने होती है, पिता पुत्र के अलावा कोई दूसरा राजभर गया उनसे, उनके साथ कभी देखा आपने फोटो? कभी मैं तो मिला नहीं, मैं तो सोशल मीडिया से ही देखता हूँ, उसी से पता चलता है। कभी आपने देखा हो तो बता दें। राजभर माने मतलब राजभर माने पुत्र मोह। पुत्र मोह, दोनों बेटे कहीं ना, दोनों बेटे कहाँ ही है, वो एक प्रदेश अध्यक्ष, एक महासचिव, वही प्रवक्ता, सब घर में ही चलता है। अच्छा, संजय निषाद का बेटा समाजवादी पार्टी से गोरखपुर से सांसद बनाया था। ये पीडीए की ताकत थी, अखिलेश जी की ताकत है। संजय निषाद जी के बेटे को गोरखपुर से बनाया था, जो आदमी गढ़ बताता है उसको। अनुप्रिया पटेल वो अपना वो भी काम चला रहा है, पत्नी एक केंद्र मंत्री है, एक प्रदेश मंत्री है। कोई दूसरा उनके संज्ञा पटेल का भी क्या कोई कार्यकर्ता पटेल देखा आपने मुख्यमंत्री के साथ फोटो? पति पत्नी जाते हैं अपने आराम से। अच्छा, एक आपके समाज के नेता हैं, इस समय अलग थलग है, यूज किया जाता है, आपके समाज का वोट भी यूज करा जाता है, स्वामी जी साक्षी महाराज। नहीं, महाराज जी समाज के बड़े नेता है। क्या लग रहा है इस बार? अखिलेश जी ने तो कह दिया कि हमारे चाचा जिस दिन चाहेंगे साक्षी महाराज जी हमारे साथ होंगे। उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके अच्छे संबंध है, पारिवारिक है। महाराज जी भी जब मौका जगह जगह बताते हैं ना कि अखिलेश जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, जब भी जरूरत पड़ेगी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या लग रहा है अगर साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ गए जी, उत्तर प्रदेश की हवा क्या होगी? भाजपा ढूंढने नहीं मिलेगी। एक नेता के आने से भाजपा ढूंढने नहीं मिलेगी प्रदेश में। अरे बाबूजी भी तो अकेले ही आए थे, 14 साल वनवास चला, 14 साल वनवास की चली गई थी भाजपा, ढूंढने नहीं मिली थी बिना बाबूजी के। अब बाबूजी के ना रहने पर समाज महाराज जी के साथ। अच्छा, एक और आपके समाज के नेता इस समय विलुप्त हैं, उमा भारती। भारतीय जनता पार्टी क्या है, बैकवर्ड निपटाने पर लगी है, पिछड़ा समाज निपटाने पर लगी है। जो ऊपर दिखता है उसी को बस पकड़ के नीचे आ जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, ज़्यादा नहीं उड़ना है। ज़्यादा नहीं। अच्छा, साक्षी महाराज को मंत्री काहे नहीं बनाते? इसलिए तो नहीं बनाते हैं। अगर मंत्री बना दिया तो मुख्यमंत्री की दावेदारी न मुख्यमंत्री की दावेदारी थोक जाएंगे, फिर जगह हम उनका अपना अलग कैडर, उनके पास अपना अलग वो है, मतलब अपने लोग रहेंगे। दर्द नहीं होता कभी? अब उनको होता होगा, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई कभी उनसे। कभी किसी कार्यक्रम में भेंट नहीं है? सार्वजनिक तौर पर सैफई जब आई तभी एक बार भेंट हुई थी भाई, नेताजी दिवंगत हुए थे। हाँ, तभी नेताजी ना रहने पर। क्या लग रहा है साक्षी महाराज कभी सम्मेलन में मुलाकात हो जाती है, नमस्ते हो जाती है। अच्छा, जब सामाजिक सम्मेलन होते हैं तो नमस्ते हो जाती है। अच्छा, नमस्ते हो जाती है। कभी कहते नहीं तू मेहनत करो, परेशान ना हो? हाँ, चलता रहता है तो। अच्छा, सैफई परिवार में सबसे बेहतर, सबसे सालीन, अखिलेश जी को छोड़ के सबसे बेहतर, सबसे सालीन, और जिसको जो व्यक्ति ये कहता है नीटू कैसे हो, क्या हाल है, वो कौन सा नेता है? तेज प्रताप, पूर्व सांसद। कहीं मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कभी जब भी मिलते हैं तो मतलब मुस्कुरा के बात होती है, जब भी मिलते हैं तो अपनापन से बात होती है। जब मुसीबत होती है तब वो फ़ोन करते हैं, हम उनको कभी मतलब फ़ोन उठा लेते हैं जी, किसी भी टाइम। अच्छा, डिम्पल जी? हाँ, डिम्पल जी से भी मिल जाती है तो बातचीत हो जाती है। बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा बिहेवियर है, मतलब पूरे मैं कहूँगा मतलब इतनी शालीन और सभ्य महिला सांसद,
पूरे देश में दूसरी मेहनत नहीं देगी कोई। पूरे देश में? पूरे देश की मैं बात करता हूँ। मतलब क्या अच्छा क्या है? भाषा अच्छी लगती, पहनावा अच्छा नहीं, पहनावा नहीं भाई, मतलब नेचर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ता से बड़े मिलना, घर की बहू, बड़े घर की, मतलब सब कुछ ताम झाम सिक्योरिटी फिक्योरिटी, उसके बाद भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना तो बिल्कुल गर्मजोशी के साथ, अपनों की तरह। आप लोग नारा लगा देते हैं कभी यूपी चलाएं डिम्पल भाभी और दिल्ली जाए अखिलेश भैया जी। क्या लग रहा कि 27 में अगर कहीं पार्टी बन गई, आपकी सरकार आ गई जी, तो क्या डिम्पल जी मुख्यमंत्री बना दो? नहीं, 27 जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद नारा लगता है ये वाला। अच्छा, पहले वो बनेंगे उसके बाद मौका? हाँ, पहले तो वही बनेंगे ना। सपना देखते हो कि नहीं? दोनों सपना लोग देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। सपना देखने में कोई पैसे लगते नहीं। अच्छा, सपने में कोई पैसे नहीं हाँ, लगते? सपने में कोई पैसे तो लगते नहीं, और सपना देखना अपना अपना अधिकार है, अपना सोच। सपना सच करने के लिए मेहनत संघर्ष करना पड़ता है। मेहनत संघर्ष। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी मेहनत करता, कौन कोई नेता है रात के 12 बजे सड़क पर गाड़ी रोक ले? कभी देखी किसी भाजपा जबकि नेता? हमारे तो शीशा बंद करके लोग छोटे भैया नेता निकल जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निकलते हैं तो हजारों की संख्या में यूथ उनके पीछे रहता है। कभी किसी नेता को चाय पीते देख सड़क पे भाजपा के? मुख्यमंत्री लेवल का तो छोड़ दो, कैबिनेट मंत्री चाय नहीं पीता सड़क पे कभी कार्यकर्ता की, देखा है कभी? अच्छा, यार मैनपुरी वाले मंत्री कभी पीते हैं चाय? नहीं, मैंने तो नहीं देखा सड़क पे कभी चाय पीते हुए। आम आदमी ने रोका हो, गुलदस्ता पे फूल बैठ किया हो, रुक जाओ, वो एक अलग वैसे अगर रोके शीशा में गुलदस्ता लिया चलेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अखिलेश जी ने एक बार कमेंट उन्हें भी ट्रोल कर दिया था, वो पर्यटन मंत्री हैं, कभी पर्यटन कर देते हैं, कुछ पता नहीं। हाँ, अच्छा, इस बार पर्यटन मंत्री का क्या सीन रहेगा मैनपुरी में? उनके बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, जीत हार का यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी और पीडीए जीतेगा, हार चाहे जाएंगे। कोई लड़े, चाहे कोई लड़े। चाहे कोई लड़े। अच्छा, योगी जी आ जाए, कोई लड़े, चाहे कोई लड़े, समाजवादी पार्टी और पीडीए चुनाव जीतेगा यहाँ। पूर्णतः आश्वस्त है सरकार 27 में? पूर्णतः स्वस्थ है, सरकार बनेगी, अखिलेश जी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अखिलेश जी ने मौका दिया तो नीटू विधायक बने जी, तो उनका आशीर्वाद मौका दिया तो आशीर्वाद मिलेगा, तो उनका आशीर्वाद किसी को ही मिल सकता है। संघर्ष में कोई कमी नहीं। संघर्ष में कोई कमी नहीं, मौका मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। नीटू राजपूत समाजवादी के लिए समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चल, अखिलेश और साइकिल, और अखिलेश साइकिल। नीटू लोधी राजपूत लगातार 20 से 22 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी को भी टिकट मिले, मेरे लिए साइकिल और अखिलेश यादव महत्वपूर्ण है। अमूमन देखा यह जाता है कि जब 8 से 10 प्रत्याशी होते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है तो बाकी लोग अपनी और दूसरे गणित में लग जाते हैं कि ये हारेगा तो अगली बार हमें मौका मिलेगा। लेकिन नीटू जी स्पष्ट ये कह रहे हैं कि किसी को भी टिकट मिले, मेरे लिए साइकिल और अखिलेश यादव महत्वपूर्ण है। नीटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, समय देने के लिए। और आने वाले 2027 में हमें आशा उम्मीद है कि अखिलेश जी आपको मौका दें, चाहे छोटा चुनाव लड़ाएं या बड़ा चुनाव लड़ाएं। मेरी अंदर से ये भावना है कि आप कहीं ना कहीं से आने वाले समय में चुनाव जरूर लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।